दिया है 2, सबसेक्शन कौन सा 51, काय की डेफिनेशन है केएमपी की, है ना। कौन सा सेक्शन है बेटा, सेक्शन 2, सबसेक्शन काय की डेफिनेशन है। तो बोले केएमपी में किसको इंक्लूड किया है, तो सबसे पहले बोला है मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, ठीक है। फिर कौन दिया है, कंपनी सेक्रेटरी। फिर कौन दिया है, होल टाइम डायरेक्टर। फिर कौन दिया है, सीईओ, सीएफओ। अच्छा सीईओ हो गया, ठीक है। चलो वापस से केएमपी में कौन कौन है बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफ, है ना। फिर एक नया पॉइंट इन्होंने जोड़ा है कि और कोई भी पर्सन, है ना। क्या बोला बेटा, और कोई भी पर्सन जो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, जो कंपनी के कायम में हो बेटा, हाँ, एंड बोर्ड के लेवल से 1 लेवल बिलो तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो लेवल है ना, उनके लेवल से, उनकी पोजीशन से एक लेवल नीचे तक का हो सकता है, नॉट बिलो मोर देन 1 लेवल। क्या लिखा हुआ बेटा, नॉट बिलो मोर देन 1 लेवल। मतलब बोर्ड के लेवल से, बोर्ड की पोजीशन से वो छोटी पोजीशन का है, बट बोर्ड के लेवल से एक लेवल नीचे तक का हो सकता है, और ज्यादा नीचे लेवल का नहीं होना चाहिए। ये चीज आई समझ में अपने को। एंड उसे डेजिग्नेट किया जाए, उसे क्या किया जाए बेटा, एज केएमपी। किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, है ना। ये पॉइंट नया है, हाँ, ये पॉइंट इसके अंदर नया है ना। मतलब रिसेंटली जोड़ा है, 1-1.5 साल हुए हैं, पहले नहीं हुआ करता था। चलें वापस चलें। क्या बोला है, कोई भी जो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो एंड बोर्ड के लेवल से एक लेवल नीचे तक का हो सकता है, उससे ज्यादा नीचे का नहीं, जिसे कर दिया जाए क्या, किसके द्वारा। फिर बोला है सच अदर पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर क्या बोला बेटा, सच अदर पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन हो गया, 2। सब सेक्शन कौन सा है, 51। काय की डेफिनेशन है, काय की डेफिनेशन है, हाँ। क्या बोला है बेटा केएमपी के अंदर, कि सबसे पहले बोल दिया है केएमपी में कौन कौन आता है, मैनेजर, फिर सीएफ, ये सब आ जाते हैं, है ना। फिर क्या बोला है, कोई भी जो कंपनी के, हाँ, और बोर्ड के एक लेवल नीचे तक का हो सकता है, नॉट बिलो मोर देन 1 लेवल, डेजिग्नेटेड सो बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब ये पॉइंट बता रहा है, इन पर्सन के अलावा भी अगर और किसी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बनाना चाहते हैं, केएमपी, इन पर्सन्स के अलावा भी और किसी पर्सन को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, मना ही नहीं है। पहले तो ये था कि वो व्यक्ति जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 में नोटिफाइड किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वही क्या हो सकते हैं, केएमपी। हम हमारी इच्छा से किसी को केएमपी नहीं बना सकते, यही व्यक्ति रहेंगे। बट अब लिबर्टी दे दी गई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहें तो इन पर्सन्स के अलावा और किसी पर्सन को भी क्या अपॉइंट कर सकते हैं, केएमपी। बट उसकी कंडीशन बताई है कि एक तो वो व्यक्ति कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो और बोर्ड के लेवल से एक लेवल से ज्यादा नीचे का ना हो, एंड उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डेजिग्नेट कर दिया हो केएमपी। एंड लास्ट दिया है वो व्यक्ति जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती है, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें क्या बना देती है, केएमपी।
पॉइंट आया समझ में? कर लेंगे इसको। अब इसमें हम इंडिविजुअली सबके बारे में पढ़ रहे हैं। एमडी कौन होता है, मैनेजर कौन होगा, सीईओ कौन होता है, सीएफओ कौन होगा, सीएस कौन होगा, होल टाइम डायरेक्टर कौन होगा, इनकी हम क्या देख रहे हैं? डेफिनेशन। अभी तो हमने कलेक्टिवली देखा कि इन भाई बहनों को क्या माना जाता है? केएमपी। अब ये भाई बहन हैं कौन कौन, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सीएस कौन होता है, सीईओ कौन होता है, सीएफओ कौन होता है, एमडी कौन है, मैनेजर कौन है, इनके बारे में हम देख रहे हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एमडी। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? एमडी ले रहे हैं। नीचे भाई क्या कर रहा है? ऊपर से क्या कर रहा तू? यहां बताया था ना तेरे को। हाँ, कौन सा सेक्शन है बेटा? सेक्शन 2। सब सेक्शन कौन सा है? 54। काय की डेफिनेशन है? एमडी की। ये चीज आई समझ में अपने को? अब एमडी की डेफिनेशन में बोला है सबसे पहले कोई भी पर्सन एमडी बने उसका क्या होना जरूरी है? डायरेक्ट। एमडी मतलब क्या? एज पर नेम इट इज क्लियर, एक डायरेक्टर जो मैनेजमेंट कर रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाएगा। सिंपल वर्ड में बोले तो एक डायरेक्टर जो क्या कर रहा है? मैनेजमेंट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाएगा। सिंपल वर्ड में तो यही होता है, मतलब भी यही निकलेगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के तो नाम में ही छुपा है कि इसका क्या होना जरूरी है? डायरेक्ट। मैनेजिंग डायरेक्टर के तो नाम में ही छुपा है, क्या छुपा है? कि इसका क्या होना जरूरी है? तो सबसे पहले एमडी बनने के लिए उस पर्सन का डायरेक्टर होना जरूरी है। जब तक वो व्यक्ति क्या नहीं है? कौन? जिस पर्सन को हम क्या बनाना चाहते हैं? वेरी फर्स्ट ही मस्ट बी। जब तक वो क्या नहीं बनेगा, तब तक वो क्या नहीं बन सकता है? एमडी। मतलब डायरेक्टर होने के साथ हम उसे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं मैनेजमेंट की। डायरेक्टर होने के साथ हम उसे क्या दे देते हैं बेटा? एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी काई की? मैनेजमेंट। तो वो क्या बन जाता है? मैनेजिंग। तो सबसे पहले वो व्यक्ति क्या हो? डायरेक्टर। फिर उसके पास कंपनी के सब्सटेंशियल पावर क्या होना चाहिए? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। उसके पास क्या होना चाहिए बेटा? सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट। एंड ये सब्सटेंशियल पावर उसे इन तरीकों में से किसी एक तरीके से मिले हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दे दिए हो, शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में दे दिए हो, उसके अपॉइंटमेंट का क्या हुआ था जो एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में लिखा हो, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन के कारण होना चाहिए। ठीक है, वापस से क्या बोला हमने कि उसे सब्सटेंशियल पावर दिए जाते हैं। वर्ड दिया है इंटरेस्टेड, मिला है वर्ड आपको, है ना। उसके पास सब्सटेंशियल पावर होते नहीं है, उसके पास क्या नहीं होते हैं बेटा? सब्सटेंशियल पावर होते नहीं है, उसे सब्सटेंशियल पावर दिए जाते हैं। इन चार में से किसी एक तरीके से, या तो कौन दे देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहां पर? बोर्ड मीटिंग में। जैसे उन्होंने शर्मा जी को क्या अपॉइंट किया? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बता दिया कि शर्मा जी मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे और इनके पास मैनेजमेंट के ये पावर रहेंगे। या जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर, जनरल मीटिंग में किसने बता दिया बेटा? शेयर होल्डर ने बता दिया। क्या बता दिया? कि शर्मा जी हमारे एमडी हैं और उनके पास क्या रहेंगे? ये पावर्स रहेंगे। ये समझ में आया? या क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है, बोलेंगे कौन? कंपनी के कौन? कंपनी के। तो एज एन एम्प्लॉय उसके अपॉइंटमेंट का क्या होता है? एग्रीमेंट। एज एन एम्प्लॉय उसके अपॉइंटमेंट का क्या होता है बेटा? तो उस एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है। कहां लिख दिया जाता है? उस
कि भाई आप हमारे एमडी रहोगे एंड एज एन एमडी आपके पास ये पावर रहेंगे या आपको ये काम करना पड़ेंगे, ऐसा हम कहां लिख देते हैं? एग्रीमेंट के अंदर, उसके अपॉइंटमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें। या हम कॉमनली कहां लिख दें? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कहां लिख दें बेटा? कि जो भी व्यक्ति हमारा क्या रहेगा, उसके पास ये पावर रहे। तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति का क्या होना जरूरी है? फिर उसको सब्सटेंशियल पावर क्या किए जाएंगे? इंटरेस्ट किए जाएंगे। इंटरेस्ट मतलब सौंपना, देना, मतलब उसके पास ऑटोमेटिकली पावर होते नहीं है, उसके पास ऑटोमेटिकली पावर होते नहीं है, उससे पावर दिए जाते हैं। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? उसके पास ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं पावर, अपने आप नहीं होते हैं, पोजीशन के कारण नहीं होते हैं, उसे पावर दिए जाते हैं। इन चार में से एंड जो पावर आप उसे देते हो, जो पावर आप उसे, वो वही पावर एक्सरसाइज कर सकता है और किसी पावर को नहीं। जो पावर हमने उसे दिए हैं वो उन्हीं पावर्स को यूज कर सकता है और किसी पावर को नहीं। मतलब स्पेसिफिकली जो काम करने के लिए हमने उसे ऑथोराइज किया था, स्पेसिफिकली जो पावर्स हमने उसे डेलीगेट कर दिए हैं, इंटरेस्ट किए हैं, वही पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है। अदरवाइज वो उन पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता था या कर सकता है। ये पॉइंट आ रहा है समझ में? हमने तो हमने जो जो पावर इंटरेस्ट कर दिए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को, बोलो क्या बोला हमने? वो केवल उन्हीं पावर्स को क्या कर सकता है? एक्सरसाइज। अदरवाइज वो उन पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता था। अगर हमने उसे वो पावर नहीं दिए होते तो वो काम करने का राइट नहीं रखता था। एंड लास्ट अब दिया है, इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, है ना? क्या बोला बेटा? इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। फटाफट से बोलो, क्या बोला है बेटा? इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। अब ये बोल रहा है वो व्यक्ति जो कंपनी में काम वही कर रहा हो जो कौन करता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। वापस से ये पॉइंट क्या बोलता है? वो पर्सन, वो डायरेक्टर, वो जो कंपनी में काम कौन से करता है? जो नॉर्मली एमडी के द्वारा किए जाते हैं। उसकी कंपनी में पोजीशन कैसी है? जो एमडी की होती है। मतलब वो सब्सटेंशियल पावर एक्सरसाइज कर रहा है। वापस से, एक डायरेक्टर जो कंपनी में क्या एक्सरसाइज कर रहा है? काय के सब्सटेंशियल पावर? फिर से बोलो, एक डायरेक्टर जो कंपनी में काय के सब्सटेंशियल पावर? भले ही हमने उसका डेजिग्नेशन एज एन एमडी नहीं दिया है, भले ही हमने उसका अपॉइंटमेंट एमडी के रूप में नहीं किया है, फिर भी वो काम वही कर रहा है। फिर भी वो जो नॉर्मली कौन करता है? कौन करता है? तो वो व्यक्ति क्या मान लिया जाएगा? क्या मान लिया जाएगा? भले ही उसका डेजिग्नेशन, भले ही उसका अपॉइंटमेंट एज एन एमडी हुआ हो या नहीं हुआ हो। ये लाइन फंक्शनल बेस्ड है। ये बोलती है वो व्यक्ति जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, जो नॉर्मली कौन करता है? एमडी। ये डेफिनेशन फंक्शन पर स्ट्रेस करती है। ये बोल हो गया? चलो ये कंप्लीट हो गया अपना, है ना? तो लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला है? कि एक पर्सन जो ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ बाय वॉट एवर नेम, है ना? तो ऐसा ना हो कि पावर तो कोई और एक्सरसाइज कर रहा हो जबकि एमडी के रूप में अपॉइंटेड कोई और हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसकी रहती है? तो हम
रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के पर्पज से काम तो वही कर रहे हैं जो कौन करता है, एमडी, बट हमने हमारा डेजिग्नेशन कौन सा नहीं लिया है, एमडी वाला। हमने हमारा डेजिग्नेशन कौन सा नहीं लिया है, इसलिए ये डीम्ड एमडी दिया हुआ है कि इस भाई को एमडी मान लेंगे अगर कोई डायरेक्टर, भले जिसका अपॉइंटमेंट एज एन एमडी हमने नहीं किया है, कोई डायरेक्टर जिसका अपॉइंटमेंट भले हमने एज एन एमडी, बट उसकी कंपनी में पोजीशन वही है, पावर वही है, फंक्शन वही है, हरकतें वही है जो कौन करता है, एमडी, तो उसे क्या मान लेंगे, भले उसका डेजिग्नेशन काहे का नहीं था, एमडी का नहीं था। ये पॉइंट आ गया समझ में। नेक्स्ट दिया है अब मैनेजर, है ना, कौन सा सेक्शन दिया है, सेक्शन 2, सब सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2, सब सेक्शन कौन सा है, 53। काय की डेफिनेशन है, काय की डेफिनेशन है, मैनेजर में लिखा है एन इंडिविजुअल। मैनेजर में क्या लिखा है बेटा, एमडी कैसे स्टार्ट हुआ था, एमडी कैसे स्टार्ट हुआ था, मतलब एमडी वही पर्सन बन सकता है जो डायरेक्टर हो, एमडी वही पर्सन बन सकता है जो, जबकि मैनेजर कोई भी पर्सन हो सकता है। मैनेजर का डायरेक्टर होना जरूरी, मैनेजर का क्या होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैनेजर की डेफिनेशन कैसे स्टार्ट हुई है, इंडिविजुअल। मैनेजर की डेफिनेशन कैसे स्टार्ट हुई है, इंडिविजुअल से। अब वो इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन हो, इंडिविजुअल मतलब क्या हो, अब वो डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी। मैनेजर का डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, मैनेजर का क्या होना जरूरी नहीं है, बट वो डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं। एमडी का क्या होना जरूरी है, एमडी के तो नाम में ही डायरेक्टर छुपा है ना, मैनेजिंग, एक ऐसा डायरेक्टर जो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट। जबकि मैनेजर के केस में, किसके केस में, डेफिनेशन कहां से स्टार्ट हुई है, एन इंडिविजुअल। कहां से स्टार्ट हुई है, एन इंडिविजुअल से स्टार्ट हुई है। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। तो हमने बोल दिया है कि मैनेजर कौन होगा, इंडिविजुअल। अब वो डायरेक्टर हो भी सकता है और फिर जो बाय वर्चू ऑफ हिज पोजीशन इन दी कंपनी, क्योंकि वो कंपनी का मैनेजर है, क्योंकि वो कंपनी का क्या है, उसकी कंपनी में पोजीशन ऐसी है कि उसके पास सब्सटेंशियल पावर है, काहे के, मैनेजमेंट। उसके पास क्या है बेटा, काहे के सब्सटेंशियल पावर, उसकी कंपनी में पोजीशन ऐसी ही है जिसके के कारण उसके पास क्या है, सब्सटेंशियल पावर। काहे के सब्सटेंशियल पावर, आवाज नहीं आई, मैनेजमेंट के सब्सटेंशियल पावर है। उससे पावर दिए नहीं है, उसके पास पावर उसकी पोजीशन के कारण है, उसे पावर दिए नहीं है। जैसे एमडी में तो हमने बोला था कि उसे पावर दिए जाते हैं, एमडी में तो हमने बोला था ना कि उसे पावर, यहां उसे पावर दिए नहीं है, उसकी पोजीशन के कारण उसके पास क्या है, पावर। काय के पावर, काय के पावर, मैनेजमेंट के सब्सटेंशियल पावर। बट वो ये पावर एक्सरसाइज करता है सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ना मैनेजर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। ये सब काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शन में। सबसे बड़ी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं केएमपी। तो एमडी या मैनेजर जिनके पास मैनेजमेंट के क्या है, सब्सटेंशियल पावर, एमडी या मैनेजर जिनके पास मैनेजमेंट के क्या है, ये बोर्ड से बड़ी अथॉरिटी नहीं है, ये बोर्ड के ही कंट्रोल में काम करते हैं। इनफैक्ट एमडी में तो हमने पढ़ा कि बोर्ड ने ही एमडी को क्या दिए थे, पावर। बोर्ड ने ही किसको बेटा, एमडी को क्या दिए थे, पावर्स दिए थे। तो ये एमडी, मैनेजर या ये केएमपी में जो जो आते हैं ये बोर्ड से बड़े नहीं हैं, ये बोर्ड के ही कंट्रोल में, डायरेक्शन में काम करते हैं। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं जो ये काम कर रहे हैं वो करने की ड्यूटी किसकी होती है, बोर्ड की। बट बोर्ड डे टू डे मैनेजमेंट करने के पर्पज से वो पावर इनको क्या कर देता है, डेलीगेट।
क्योंकि बेटा बोर्ड तो कहाँ, अच्छा बोर्ड मतलब क्या हुआ, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर मिले फिर क्या लेंगे, डिसीजन। अब हर सेकंड तो हम सब मिलकर डिसीजन ले नहीं सकते, तो जो डेली रूटीन का काम है, जो मैनेजमेंट का काम है, वो काम करने के लिए फिर हम पावर किसको दे देते हैं, एमडी को, या किसको दे देते हैं, मैनेजर। ये चीज आई समझ में। फिर लिखा इट इंक्लूड्स अ पर्सन या डायरेक्टर। क्या लिखा बेटा, इट इंक्लूड्स अ पर्सन या, हां वही, ऑक्यूपाइंग दी पोजीशन ऑफ मैनेजर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। जैसे वहां लिखा था ना एमडी में, सेम लाइन दी है, एमडी में लिखा था इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, मैनेजर में लिखा इट इंक्लूड्स अ पर्सन और डायरेक्टर। मैनेजर में क्या लिखा बेटा, इट इंक्लूड्स अ पर्सन और डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग दी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। ठीक है, तो ये भी यही बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसकी कंपनी में पोजीशन वही है जो किसकी होती है, मैनेजर की, भले उसका अपॉइंटमेंट हमने एज अ मैनेजर नहीं किया है, बट काम वो वही कर रहा है जो कौन करता है, मैनेजर। काम वो वही कर रहा है जो कौन करता है, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी से बचने के पर्पज से आप पावर तो वही यूज करोगे जो मैनेजर करता है, बट डेजिग्नेशन ना लो, ऐसा पॉसिबल है तो भी हमने बोल दिया है, हम तो आपको क्या मान लेंगे, मैनेजर मान लेंगे। ये चीज आई समझ में अपने को। चलो वापस चलो मैनेजर की डेफिनेशन। क्या बोला है, मैनेजर मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, है ना, जो हाँ हैविंग सब्जेक्ट टू, हाँ एंड इट इंक्लूड्स ऑक्यूपाइंग दी बाय वॉट एवर नेम कॉल। ये समझ में आया। फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 होल टाइम डायरेक्टर। सेक्शन 2 सबसेक्शन कौन सा, 94, कौन सा डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, है ना। इसमें बोला है एक डायरेक्टर हो जो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, वो होल टाइम डायरेक्टर कहलाता है। एक डायरेक्टर जो कंपनी, राइट हैंड साइड वाले पेज पे दिया होगा ऊपर ऊपर, एक डायरेक्टर जो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो। फिर से बोलो, एक डायरेक्टर जो कंपनी के, वो क्या कहलाएगा, होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, अब मैं तीनों में कंपैरिजन बता रहा हूं आपको, मैनेजर में, एमडी में, होल टाइम डायरेक्टर में, है ना। सबसेक्शन कैसे याद रखेंगे, मैनेजर 53 इयर्स का होता है, मैनेजर एमडी 54 का होता है, होल टाइम डायरेक्टर 94 का होता है। मैंने ऐसे याद किया, तुमको जैसे याद करना हो कर लो। मैनेजर कितने का होता है, एमडी और 94 का होता है होल टाइम डायरेक्टर। वैसे भी डब्ल्यू सबसे एंड में आता है, अल्फाबेटिकली डब्ल्यू के हिसाब से इसका 94 आया। अल्फाबेटिकली देखोगे तो पहले मैनेजर आएगा तो वो 53 है, मैनेजिंग डायरेक्टर बाद में आएगा इसलिए वो 54, कंपनी सेक्रेटरी और पहले आएगा, वो सबसेक्शन 24 में दिया। सी के हिसाब से अल्फाबेटिकली डेफिनेशन होती ना, सीईओ सीएफओ 18-19 के अंदर दिए। ठीक है, चले यहां तक की कहानी समझ में आई। अब हम तीनों में क्या देख रहे हैं बेटा, डिफरेंस। एमडी का क्या होना जरूरी है, एमडी का क्या होना जरूरी है, डायरेक्टर, है ना। और डायरेक्टर होने के साथ साथ वो क्या एक्सरसाइज करेगा, क्या एक्सरसाइज करेगा, मतलब ये पक्का है कि एमडी क्या काम करेगा, मैनेजमेंट का। एमडी क्या काम करेगा, ये पक्का है क्या, क्या काम करेगा, कौन, तो एमडी काय का काम करेगा, ये पक्का है क्या, हाँ ये पक्का है। मैनेजर इंडिविजुअल होगा और वो भी काय का काम करेगा, काय का काम करेगा, मतलब एमडी और मैनेजर दोनों की पोजीशन सेम होती है, दोनों के पास सब्सटेंशियल पावर होते हैं, दोनों का नेचर ऑफ वर्क सेम होता है। एमडी भी क्या करता है, एमडी भी क्या करता है, मैनेजर भी क्या करता है,
दोनों ही मैनेजमेंट करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एमडी का क्या होना जरूरी है? एमडी का क्या होना जरूरी है? जबकि मैनेजर का डायरेक्टर होना जरूरी। कोई भी इंडिविजुअल बन सकता मैनेजर, चाहे वो डायरेक्टर हो या ना हो, इस बात से मतलब नहीं। वो डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहला डिफरेंस एमडी और मैनेजर में समझ में आया अपने को? एमडी का क्या होना जरूरी है? मैनेजर का डायरेक्टर होना जरूरी। दोनों की पोजीशन सेम है, क्योंकि दोनों के पास क्या है? दोनों में ज्यादा पावरफुल पोजीशन किसकी है? एमडी की। क्यों? बीइंग अ डायरेक्टर ही इज अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट का सब्सटेंशियल पावर तो दोनों के पास है, बट एमडी साथ साथ में क्या है? डायरेक्टर। वो ड्यूअल पोजीशन में है, डायरेक्टर एज वेल एज एक्सरसाइजिंग सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। जबकि मैनेजर तो केवल सब्सटेंशियल पावर है, वो डायरेक्टर नहीं है। तो एमडी डबल रोल प्ले कर रहा है, वो डायरेक्टर भी है और उसके साथ साथ मैनेजमेंट भी कर रहा है। जबकि मैनेजर तो केवल क्या कर रहा है? मैनेजमेंट। एमडी डायरेक्टर होने के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर कहलाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? एमडी। एमडी कहां आएगा? बोर्ड मीटिंग में। उसके पास डायरेक्टर वाले वो सारे एडिशनली वो मैनेजमेंट कर रहा है। डायरेक्टर के तो सारे पावर से एडिशनली वो मैनेजमेंट कर रहा है। जबकि मैनेजर बोर्ड का मेंबर नहीं कहलाएगा अगर मैनेजर क्या नहीं है? डायरेक्टर नहीं है। अगर मैनेजर क्या नहीं है तो क्या वो बोर्ड का मेंबर कहलाएगा? और अगर वो काय का मेंबर नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं उसके पास। वो केवल उन्हीं मैटर पर डिसीजन ले सकता है जो सब्सटेंशियल पावर से रिलेटेड हो मैनेजमेंट की, वो भी बोर्ड के कंट्रोल में रहकर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर की ड्यूअल पोजीशन होती है। किसकी बेटा? क्या होती है? एमडी इज डायरेक्टर एज वेल एज हैविंग सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट। तो बोर्ड का मेंबर भी और मैनेजमेंट भी कर रहा है। जबकि मैनेजर तो केवल क्या कर रहा है? वो बोर्ड का मेंबर नहीं। क्या वो बोर्ड मीटिंग में आ सकता है? नहीं। क्या वो कोई डिसीजन ले सकता है बोर्ड मीटिंग में? नहीं। एमडी लेगा, अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग सब्सटेंशियल पावर। पहला डिफरेंस समझ में आया? हाँ, तो पहला डिफरेंस क्या था? एमडी का क्या होना जरूरी है? जबकि फिर एमडी को सब्सटेंशियल पावर इंटरेस्ट किए जाते, मतलब जबकि मैनेजर के पास उसकी पोजीशन के कारण होते हैं। मैनेजर के पास उसकी पोजीशन के कारण होते हैं। ये समझ में आया? मैनेजर के पास किसके कारण होते हैं? उसकी पोजीशन के कारण होते हैं। दूसरा डिफरेंस समझ में आ गया? होल टाइम डायरेक्टर भी डायरेक्टर है। बोलो बच्चों, क्या बोला हमने? होल टाइम डायरेक्टर भी क्या है? होल टाइम डायरेक्टर भी क्या है? बट उसके पास सब्सटेंशियल पावर होंगे क्या मैनेजमेंट के? हाँ, होल टाइम डायरेक्टर के लिए दो चीजें बोली। पहला क्या हो वो, और उसके पास वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, एज एन होल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। वो क्या काम करेगा ये कहीं नहीं दिया है। जैसे ये लिखा है कि एमडी तो मैनेजमेंट करेगा, ये लिखा है मैनेजर तो मैनेजमेंट करेगा। होल टाइम डायरेक्टर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, कंपनी में फुल टाइम जॉब कर रहा है। उसका नेचर ऑफ जॉब क्या है ये नहीं बताया है कहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे ये बताया ना कि एमडी क्या करेगा? मैनेजमेंट। नहीं है ये बात? एमडी क्या करेगा? मैनेजर भी क्या करेगा? दोनों ही मैनेजमेंट करेंगे। होल टाइम डायरेक्टर क्या करेगा ये नहीं बताया है। दो चीज बोली, एक तो वो क्या हो, दूसरा कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल टाइम कंपनी में जॉब कर रहा हूं। जॉब कर रहा हूं मतलब नौकरी कर रहा हूं। नौकरी करके वो काम क्या कर रहा है, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है ये नहीं बताया है। नॉर्मली होल टाइम डायरेक्टर किसी डिपार्टमेंट का क्या होता है? हेड।
और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारा काम वो देखता है। जैसे एज अ कंपनी सेक्रेटरी क्या हम कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होंगे? वापस से बोलो, एज अ क्या हम कंपनी के, और हमें डायरेक्टर भी बना दिया, हमारा भी डबल रोल हो गया। हमें डायरेक्टर वाले काम करने हैं और सीएस वाले, और हम क्या बन जाएंगे? क्योंकि हम डायरेक्टर एज वेल एज, अब होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहकर हम काम क्या करेंगे? सीएस वाला। हमें अपॉइंट काहे के लिए किया है? क्योंकि हम लॉ का नॉलेज रखते हैं, तो हम काम कौन सा करेंगे? लीगल काम करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे समझ में आ रहा है? जैसे एक इंजीनियर है, मान लो केमिकल इंजीनियर है या टेक्निकल इंजीनियर है, टेलीकम्युनिकेशन वाला, ठीक है। अब वो कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉय है, वो कंपनी का क्या है? होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काम क्या करेगा? टेलीकम्युनिकेशन वाला। पूछ रहा हूं मैं कुछ, क्या काम करेगा? अच्छा छोड़ो, एक अकाउंटेंट है, कौन है? कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉय है, पूरा टाइम कंपनी में काम करता है, क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? एक मार्केटिंग वाला बंदा है, क्या है? एक मार्केटिंग, समझते हो? कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉय है, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहकर काम क्या करेगा? क्या काम करेगा? अब उससे मार्केटिंग का काम तो वो कर रहा था, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में था, उसके साथ हमने उसे डायरेक्टर बना दिया। क्या बना दिया? क्या वो डायरेक्टर बना? क्या वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है? वो क्या बन जाएगा? होल टाइम डायरेक्टर के रूप में काम काहे का करेगा? मार्केटिंग का। पूरे दिन भर कंपनी में काम किससे रिलेटेड करेगा? हम सीएस थे, हमें भी क्या बना दिया? हम क्या बन गए? तो हम काम तो कौन सा करेंगे? लीगल सीएस वाला। वो अकाउंटेंट जो पूरे टाइम कंपनी में क्या मेंटेन करता है, और उसे क्या बना दिया है? तो भले ही वो क्या बन गया? होल टाइम डायरेक्टर, बट काम तो कौन से करेगा? वो ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करेगा। डेली बेसिस पर तो वो अकाउंट्स मेंटेन करेगा और बोर्ड मीटिंग में एज अ डायरेक्टर काम करेगा। हम भी ड्यूल कैपेसिटी में काम करेंगे। रूटीन में तो डेली बेसिस पर तो हम क्या काम करेंगे? लीगल सीएस वाले फंक्शन, बट बोर्ड मीटिंग में एज अ डायरेक्टर जाएंगे। बोर्ड मीटिंग में हम डायरेक्टर वाले काम भी करेंगे। ये चीज आ रही है समझ में? होल टाइम डायरेक्टर काम क्या करेगा? बोले डिपेंड करता है किस कारण से आपको होल टाइम एम्प्लॉय के रूप में अपॉइंट किया है। मार्केटिंग के लिए तो मार्केटिंग करोगे, लीगल के लिए तो लॉ देखोगे, इंजीनियर हो तो वो वाला काम करोगे, जिस भी पर्पज से आपको अपॉइंट किया। क्या आप मैनेजमेंट देखोगे? नहीं। क्या होल टाइम डायरेक्टर मैनेजमेंट दे सकता है? पूछ रहा हूं कुछ मैं। क्या होल टाइम डायरेक्टर को मैनेजमेंट के सब्सटेंशियल पावर दे सकते हैं? पूछा मैंने कुछ। किसको? मैनेजमेंट के सब्सटेंशियल पावर दे सकते हैं। क्या होल टाइम डायरेक्टर का काम मैनेजमेंट करना है? मैनेजमेंट करना किसका काम है? लेकिन अगर आपने होल टाइम डायरेक्टर को मैनेजमेंट के क्या दे दिए? क्या दे दिए? वो एमडी कहलाएगा, वो एमडी बन जाएगा। क्योंकि एमडी की डेफिनेशन में क्या लिखा है? डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग दी। आप तो बोल रहे हो वो हमारा होल टाइम डायरेक्टर, आप तो क्या बोल रहे हो? वो हमारा, बट पावर तो उसके पास एमडी वाले हैं, पावर तो उसके पास, वो क्या बन जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएगा। तो होल टाइम डायरेक्टर मैनेजमेंट नहीं देखता है, बट अगर उसको आपने मैनेजमेंट के पावर दे दिए, ही विल बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 बिकॉज इट सेज इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग दी। तीनों में डिफरेंस समझ में आया? वापस से एमडी का क्या होना जरूरी है और काम क्या करेगा? हाँ, मैनेजमेंट का। उसके पास पावर होते हैं कि दिए जाते हैं? इन चार में से किसी, कौन कौन से चार? जबकि मैनेजर क्या होता है? मैनेजर का क्या होना जरूरी नहीं है? डायरेक्टर होना जरूरी नहीं। बट उसके पास भी क्या होते हैं? होते हैं कि दिए जाते हैं? हाँ, बाय वर्च्यू ऑफ हिज। तो एमडी और मैनेजर में डिफरेंस क्या हुआ?
वो डायरेक्टर होना जरूरी है ये नहीं, उसे दिए जाते हैं, इसके पास होते। और होल टाइम डायरेक्टर भी देखें तो ये भी डबल रोल है, डायरेक्टर एज वेल एज। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काम क्या करेगा? तो जिस पर्पस से उसे होल टाइम एम्प्लॉय बनाया है वो वाले काम करेगा। कौन सा काम करेगा बोलो? जिस पर्पस से उसे क्या बनाया है वो वाले काम। क्या वो मैनेजमेंट करेगा? नहीं। तो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर में डिफरेंस समझ में आया? दोनों क्या होते हैं? डायरेक्टर। दोनों होल टाइम एम्प्लॉय होते हैं, बट वो क्या देखता है? ये मैनेजमेंट नहीं देखता। बट अगर इसने भी क्या देखा तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अब देखा जाए तो होल टाइम एमडी और मैनेजर की पोजीशन सेम है? नहीं है ये बात। किस किस की? मैनेजर की। दोनों की पोजीशन क्या है? इसलिए भी हम पढ़ेंगे 196 कंपनी में या तो एमडी होता है या मैनेजर होता है। दोनों पोस्ट एक साथ नहीं हो सकती है। जैसे रिलायंस कंपनी, कौन सी कंपनी? उसमें मुकेश अंबानी एमडी है ना, तो उसके पास क्या होंगे? तब रिलायंस में कोई भी मैनेजर नहीं बन सकता, क्योंकि मैनेजर को भी क्या देने पड़ेंगे? तो सब्सटेंशियल पावर दो जनों के पास कैसे रहेंगे? एक म्यान में एक ही तलवार हो सकती है। तो यहां पर भी एक कंपनी में या तो एमडी होगा या, वापस से बोलो, कंपनी में या तो पढ़ते 196 में आएगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन क्या है? झगड़ते रहेंगे यार, कौन सा पावर किसके पास है। ठीक है, तो एक म्यान में, एक जंगल में केवल एक ही शेयर होगा, तो एक कंपनी में केवल एमडी होगा या कौन होगा? दोनों जने एक साथ नहीं हो सकते। ये चीज आई समझ में अपने को? देखा जाए तो एमडी मैनेजर होता है। देखा जाए तो क्योंकि मैनेजर की डेफिनेशन में लिखा है डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर। मैं लॉजिकली बता रहा हूं, मैनेजर की डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स तो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन मैनेजर वाली होती है, तो वर्चुअली ये क्या है? मैनेजर ही है। क्या है ये? बट एडिशनली डायरेक्टर भी है। तो एमडी क्या होता है? एमडी क्या होता है? मैनेजर होता है। बट मैनेजर एमडी क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल है, अगर वो क्या है तो हाँ, एंड एमडी में लिखा है डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर यहां पर भी पर्सन लिखा होता तो मैनेजर और एमडी एक ही हो जाता है। तो अभी एमडी क्या होता है? मैनेजर, क्योंकि मैनेजर में लिखा है इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग मैनेजर। इसलिए यही बोला है, या तो कंपनी में कौन होगा या कौन होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं कंपनी में, हां, एक से, आंसर ही दे रहा हूं, है ना, एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं कंपनी में, हां। रिलायंस कंपनी बड़ी है छोटी है? नहीं संभल रही एक से यार। और एमडी के पास पावर होते हैं कि देते हैं हम? तो मैंने 3 एमडी अपॉइंट कर दिए, वो तीनों को पावर डिवाइड कर दी ना, झगड़ा नहीं होगा कि आप ये चीजें देख लेना, आप ये देख लेना, आप ये देख लेना, कोई डिस्प्यूट नहीं। एक से ज्यादा एमडी होते हैं? फटाफट से बोलो, कंपनी में एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं। क्या कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैनेजर के पास पावर होते हैं, उसे दिए। अब मालूम पड़ा 2 मैनेजर अपॉइंट कर दिए, शर्मा जी और शर्मा जी बोल रहे हैं मेरे पास पावर, वर्मा जी बोल रहे हैं मेरे पास पावर, क्योंकि उन्हें पावर दिए नहीं है, उनके पास तो है। तो कंपनी में एट अ टाइम एमडी मैनेजर साथ में नहीं हो सकते। एक से ज्यादा एमडी हो सकता है, एक से ज्यादा मैनेजर नहीं हो सकता।
एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है? हाँ, क्योंकि उसके तो डिपार्टमेंट का पता ही नहीं है ना, कुछ भी काम करा लो उससे। एंड होल टाइम डायरेक्टर आलू की तरह है, वो हर सब्जी में डलता है, वो सबके साथ एडजस्ट होता है। मतलब एमडी है तो मैं होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं, मैनेजर है उसके साथ होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है। फिर से बोलो, एमडी के साथ कौन हो सकता है? एमडी के साथ कौन नहीं हो सकता है? मैनेजर के साथ कौन नहीं हो सकता है? बट एमडी के साथ कौन हो सकता है? होल टाइम डायरेक्टर। एमडी के साथ कौन हो सकता है? होल टाइम डायरेक्टर। मैनेजर के साथ भी कौन हो सकता है? होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर तो किसकी तरह हो गया? आलू की तरह, हर सब्जी में डलेगा, सबके साथ एडजस्टेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये चार चीज समझ में आई? बोलना वापस से, एमडी के साथ कौन नहीं होगा? ये तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है, तो साथ में होंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है। सेकंड, क्या एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं? क्यों? हम पावर डिवाइड कर देंगे तो उनमें झगड़ा होगा ही नहीं आपस में। तीसरा, क्या एक से ज्यादा मैनेजर हो सकते हैं? क्यों? हम पावर देते नहीं, होते हैं तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फोर्थ, होल टाइम डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकता है, और किसके साथ हो सकता है? किसी के भी साथ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? चले नेक्स्ट। तीनों डेफिनेशन हो गई हमारी। नेक्स्ट, सीईओ सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 की एज में बन जाओगे सीईओ, ऐसे याद किया मैंने। सब सेक्शन 18, 19 सीएफओ का, और 24 तक तो सीएस बन जाओगे कि पहले बन जाओगे? पहले बन जाओगे। तो सब सेक्शन 24 है सीएस का। सीईओ में यही लिखा है, वो पर्सन हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सीईओ। मिला आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर? हाँ, क्या बोला बेटा? बोलो। वो पर्सन जो सीईओ के रूप में डेजिग्नेट हुआ है, वो पर्सन जो, वो क्या कहलाता है? सीईओ। मतलब जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ के रूप में डेजिग्नेट कर दे, वो सीईओ कहलाएगा। कौन होगा, क्या काम करेगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, कहीं नहीं थी। नॉर्मली सीईओ की पोजीशन मैनेजिंग डायरेक्टर जैसी होती है। डिफरेंस इस चीज का है कि सीईओ का क्या होना जरूरी नहीं है? डायरेक्टर। क्योंकि अगर सीईओ को क्या बना दिया और पावर भी वही दे दिए मैनेजमेंट वाले, तो वो क्या बन जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। बट सीईओ क्या देख रहा है? मैनेजमेंट। सीईओ क्या देख रहा है? तो वो मैनेजर कहलाएगा। क्योंकि मैनेजर की डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स अ पर्सन ऑक्यूपाइंग दी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी चीज कहां लिखी हुई है। ये पॉइंट आया समझ में? चले, कौन सा सेक्शन है वापस से बोलो? सेक्शन 2 सब सेक्शन। आगे बोलो, क्या बोल रहा है? कि सीईओ कौन होता है? सीईओ। अब कहीं लिखा है किसका डायरेक्टर होना जरूरी है, कहीं लिखा है क्या काम करेगा, तो वो आप अपने हिसाब से होता है सब चीजें। नेक्स्ट, सबसेक्शन 19 सीएफओ। अ पर्सन अपॉइंटेड एज सीएफओ, वो पर्सन जिसे आप अपॉइंट कर दो एज अ सीएफओ। फिर से बोलो, वो जिसे आप अपॉइंट कर दो एज अ, वो क्या कहलाएगा? सीएफओ। खत्म। सीएफओ की भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं दी है। सीएफओ भी क्या काम करेगा ये कहीं नहीं लिखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली तो एक ही चीज है, कौन सी? सीएस। बाकी ना एमडी में लिखा था कि वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना अनपढ़ कितना गवार होना चाहिए। मैनेजर में भी नहीं लिखा था, होल टाइम डायरेक्टर में भी नहीं लिखा था। केवल कहां लिखा हुआ है? सीएस। सीईओ सीएफओ समझ में आ गए? तो सीएफओ कौन है? चल नेक्स्ट, सीएस की डेफिनेशन। सेक्शन कौन सा? 2 सबसेक्शन सीएस, है ना। ये कौन से एक्ट का है? कंपनी एक्ट 2013।
ये जो सेक्शन है कौन सा एक्ट का है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या बोलता है कि वो पर्सन क्या कहलाएगा? सीएस। जो सीएस हो, क्या हो बेटा? जो, हां, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, है ना? वापस से बोलो क्या लिखा है, पहले बताओ सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। क्या बोल रहा, बोल के बताओ जल्दी से। हां, कि वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? सीएस। जो क्या होना चाहिए? सीएस। कौन सा एक्ट के अकॉर्डिंगली? कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के सेक्शन एंड उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट हुआ हो जो कौन परफॉर्म करता है? सीएस। सीएस वाले फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट हुआ हो। सीएस वाले फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, क्या एंड करके लिखा हुआ ना लास्ट लाइन में? हां, पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा है? एंड अपॉइंटेड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ सीएस। दो चीजें हो गई। वही व्यक्ति कंपनी सेक्रेटरी कहलाता है जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज के अकॉर्डिंगली क्या हो? सीएस के अकॉर्डिंगली क्या हो? अब सेक्शन 21C यही बोलता है कि जो आईसीएसआई का मेंबर है, कौन है बेटा? जो वही क्या कहलाता है? सीएस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 किसका था? कंपनीज एक्ट का। वो क्या बोल रहा है? सीएस कौन होगा? जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के सेक्शन सी के अकॉर्डिंगली सीएस हो। एंड 21C के अकॉर्डिंगली सीएस कौन होता है? जो इनडायरेक्टली हम बोल दें कि वो व्यक्ति जो केवल सीएस बन सकता है। एंड उसका अपॉइंटमेंट हम कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं? हां, जो कौन कर सकता है? सीएस कर सकता है। अबे समझ में आया? एंड किस्मत वालों को मिलती है आईसीएसआई की मेंबरशिप। भगवान के आशीर्वाद की तरह होती है आईसीएसआई की मेंबरशिप। हर स्टूडेंट का ख्वाब होती है आईसीएसआई की मेंबरशिप। होती कि नहीं होती है? आईसीएसआई की मेंबरशिप लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितने सारे? तो सबसे पहले एक पापड़ आप बेल चुके हो, क्या? फाउंडेशन। फिर अब क्या बेल रहे हो? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लोगे? डिड आई हियर नो? हाँ, तो एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लोगे तो कायम में आ जाओगे। प्रोफेशनल के पहले आपको कुछ प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कल भी बताए थे शायद मैंने, है ना? 3 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का एंड 5 दिन का, है ना? 3 महीने के अंदर करने पड़ते हैं 5 दिन वाले। वो 15 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी। फिर प्रोफेशनल के एग्जाम क्लियर करोगे, हो जाएगी कि हो जाएगी, मतलब कर ही लेंगे। एग्जीक्यूटिव पास कर लिया ना तो प्रोफेशनल तो पास कर लोगे, इसकी गारंटी मेरी है। क्योंकि प्रोफेशनल भी इतना टफ नहीं है जितना टफ एग्जीक्यूटिव जाता है। एग्जीक्यूटिव पास कर लिया तो आप सीएस बन जाओगे, प्रोफेशनल में कहीं नहीं रुकने वाले। बट हाँ, इस मुगालते में मत रहना कि फाउंडेशन पास कर लिया तो एग्जीक्यूटिव तो पास हो, बिल्कुल मत रहना कि फाउंडेशन पास हो गया तो एग्जीक्यूटिव तो पास हो ही जाएगा। दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, सिवाय इस चीज का कि ठीक है एक लॉलीपॉप आपको थमा दी थी कि इतना इजी है सीएस। नहीं, इतना इजी नहीं। बट हाँ, जो पढ़ता है उसके लिए कुछ टफ भी नहीं है, कुछ टफ नहीं है। तो नेगेटिव नहीं सोचना कि टफ है, पॉजिटिव सोचो, हम पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में भी लिखा होता आई एम पॉसिबल। वाह यार, तुमको तो मालूम है। अच्छा, तो प्रोफेशनल के एग्जाम क्लियर करोगे, आर्टिकलशिप करोगे, कितने महीने की? आर्टिकलशिप के 3 ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास। क्या तुम अभी कर सकते हो? हाँ,
अभी तुम्हारे पोजीशन क्या है? फाउंडेशन पास केवल। अभी तुम्हारी पोजीशन क्या है? 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। एग्जीक्यूटिव क्लियर करके और अगर प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद करते हो तो 1 साल। क्या एडवाइजेबल रहता है? आप तो ये बताओ कि आर्टिकलशिप न करना पड़े, ये एडवाइजेबल कराओ आपको। इसमें आर्टिकलशिप करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, प्रैक्टिकल एक्सपोजर वहीं मिलता है। यहां तो हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं हम, बट वैसे नहीं। एक्चुअली जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में सीएस काम करता है, वो आर्टिकलशिप के दौरान ही सीखने को मिलता है। बिना आर्टिकलशिप के नहीं हो पाएगा। फिर एक एमएसओपी होती है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड स्किल्ड प्रोग्राम, 15 दिन की इकट्ठी, जो मेट्रोज में होती है। वहां जाओ, 15 दिन वहीं रहना पड़ता है। आईसीएसआई के चैप्टर जाके करना पड़ती है। इंदौर में भी होती है, बट ये एडवाइस करूंगा कि बाहर से करना, तो बाहर की लाइफ का एक्सपीरियंस मिलेगा, थोड़ा सा धक्के खाने को मिलेंगे। उन 5 की तरफ मत देखो, वो तो और किसी पर्पज से जाएंगे है ना। बाकी तो ये है, हाँ, मुंबई जाओ, वहां धक्के खाओ, वहां की लाइफ देखो, फास्ट लाइफ, मेट्रोस के चक्कर लगाओ, लोकल ट्रेन के धक्के खाओ, तो समझ पड़ेगा लाइफ इतनी इजी नहीं है जितनी अपने को यहां लगती है। ये सब कर लोगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगी? मेंबरशिप। और जब आपको क्या मिलेगी? तो आपको एक बिल्ला नंबर मिलेगा, मेंबरशिप नंबर। क्या मिलेगा बेटा? एक, हाँ, हम प्यार से उसे बोलते हैं बिल्ला नंबर मिलेगा, कैदी नंबर 411, है ना। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ना, ऐसे ही एज अ सीएस जब हम आईसीएसआई के पास रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उस डेट से हम सीएस कहलाएंगे। ये समझना, आपने प्रोफेशनल की एग्जाम क्लियर कर ली तो आप सीएस कहलाने लायक बन गए? नहीं, आप अपने नाम के साथ सीएस भी तब ऐड करोगे जब आईसीएसआई आपको क्या दे देगा? मेंबरशिप नंबर। प्यार से क्या दे देगा? बिल्ला नंबर। हर सीएस का क्या होता है? एक बिल्ला नंबर। जैसे मेरा है 19584। पूरे इंडिया में 57,000 सीएस आज की डेट में, 57,000। उसमें से मैं बहुत पुराना मॉडल हूं। कौन सा? 19584। इतना पुराना नंबर है मेरा। हर साल मुश्किल से 400-500 सीएस बनते होंगे बस। फिर जैसे आप सीएस बनोगे, आपको मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा, जिसे हम एसीएस या एफसीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसीएस मतलब एसोसिएटेड कंपनी सेक्रेटरी। एसीएस मतलब, एफसीएस मतलब फेलो कंपनी सेक्रेटरी। एफसीएस मतलब एसोसिएट मतलब जूनियर है, अभी उसे 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। एफसीएस मतलब सीनियर है, कम से कम 5 साल ये जॉब कर चुका है या प्रैक्टिस कर चुका है। मतलब वहां भी डिफरेंशिएट किया जाता है जूनियर और सीनियर। अगर आपके पास एसीएस नंबर है, क्या है अगर आपके पास, तो आप अभी जूनियर हो उनके हिसाब से, अभी आपके 5 साल हुए नहीं। जब आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, चाहे जॉब में चाहे प्रैक्टिस में, तो आपको क्या मिलता है? एफसीएस। बट आपको अप्लाई करना पड़ता है। हर साल मेंबरशिप फीस पे करना पड़ती है इंस्टीट्यूट को, जो एसीएस की कम होती है और एफसीएस की क्या होती है? ज्यादा। तो कई सारे पर्सन जो 8-10 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी एफसीएस के लिए अप्लाई नहीं करते। बोलो कौन ज्यादा फीस देगा? जैसे मेरा एफसीएस नंबर है 6678, 6678। अच्छा नंबर है 6678 लाइन से। तो 19584 एसीएस था। जैसे मैं मेंबर बना, मुझे 19584 मिल गया, तो मैं मेंबरशिप नंबर नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं एसीएस 19584। आप लोगों ने फाउंडेशन में मेरे से आइडेंटिटी कार्ड पे साइन करवाए होंगे। अगर उस पर मेरी सील लगी और आपने वो पढ़ा हो ढंग से, तो उस पर लिखा था एफसीएस 6678, वो मेरा मेंबरशिप नंबर है।
वो क्योंकि मैं सीनियर हूं, मेरे पास FCS नंबर पिछले 10 साल से, लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप मिल जाती है, उसमें क्या है भेजो। मैडम का भी FCS नंबर है 7108। तो ये नंबर मिल जाते हैं अलग अलग। और अच्छा, ये मेंबरशिप नंबर इसलिए देते हैं बेटा, हो सकता है तनय कसरा के नाम से और भी CS हो, बट नंबर तो सेम रहेगा नहीं, नंबर सेम नहीं होगा। जैसे कंपनी में भी हम सिन से रिकॉग्नाइज करते ना, एंड सिन में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो नंबर यूनिक रहता है, इसलिए सारी चीजें नंबर से होती हैं। और जिस दिन आपको वो नंबर मिल जाएगा, प्रैक्टिकली हम उस दिन क्या करते हैं, FB पर पोस्ट डाल देते हैं, मेरे पास अभी अभी मेल आया है, कहां से, कि मुझे इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप नंबर मिल गई है। फिर सब लाइक और कमेंट करते रहते हैं उसके ऊपर, हाँ, कांग्रेचुलेशन करते रहते हैं, मतलब, है ना। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली KMP के अंदर पोस्ट केवल एक किसकी है, CS। अभी शायद मैंडेटरी कर रहे हैं कि ID को हर साल एग्जाम देना पड़ेगी ID बनने के लिए। अगर ऐसा कर देते हैं बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे लोग ही क्या बन पाएंगे, ID, अपना स्कोप बढ़ जाएगा, हम ID बन जाएंगे किसी कंपनी के। बनना है नहीं बनना है, हाँ, पहले CS बन जाओ। बोलो तुम बनी जाएंगे, हमने एडमिशन ले लिया, मतलब क्या है, क्यों, संयम बन जाएगा क्या, आराम से बन जाएगा। मैं दूल्हा बनने की बात नहीं कर रहा हूं, बोले वो तो घर वाले बनवा ही देंगे। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नाम दिया है, तुम्हारा नाम वो तुम्हारे घर वालों की देन है, उस नाम में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसमें CS ऐड करना। अभी तक तुम्हारे नाम में तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे मेरा नाम तनय कसेरा, मेरे इस नाम में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट जब मैंने CS कर लिया तो मैंने इस नाम के साथ कौन सा वर्ड ऐड करवा दिया, दैट वॉज माई कंट्रीब्यूशन, काई के अंदर मेरे नाम में। ये फीलिंग आनी चाहिए, आती नहीं आती, कुछ नहीं, हम तो सुनील शेट्टी हैं, हमारे में इमोशंस है ही नहीं, हमारे फेस पे इमोशंस दिखते ही नहीं है। चलो ये समझ में आया, जो हो जाएगा नेक्स्ट। रोक भाई, 3 है ना, किससे रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। ओ पागलों बोलो, सेक्शन कौन सा है बेटा, 203, किससे रिलेटेड है, इसके साथ है रूल 8, क्या है इसके साथ, रूल 8, काय का रूल 8 बोलो, ब्रैकेट में रूल का नाम लिखा होगा ना, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन रूल्स 2014, है ना। रूल 8 किसका, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन